हाँ तो दोस्तों ये हमारी टीम है, हमने ये फिल्म बनाई है और मैं कब से कह सकता हूँ कि मैं इस फ्रेंचाइज का गाना चल रहा है, गाना आपका ऑडियो नहीं है। काम उठा के आएगा। नया है। ओके ठीक है, अब आ गई अब आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड। तो भैया ये हमारी फिल्म है और आपने लोगों ने गाना देखा, पिछली बार ये आपको पहला एक गाना दिखाया था एंड ये हमारा दूसरा गाना है और आगे भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं। बहुत सारी ये मजाकिया फिल्म है, यानी कि हास्य कथा है और इसके बारे में आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा जरूर, उसके बारे में हम उत्तर देंगे। और चलिए कौन पूछना चाहेगा पहला, कौन पहला वो इंसान है जो पहला प्रश्न पूछना चाहेगा? अकरम आलोक, हाँ पहले तू ही रहता है हमेशा। आज 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 एक नई तरीके से शुरू करते, इसको पूछते नहीं है, अगली बार कौन पूछेगा? हाँ कौन आएगा? अरे बोलो। Yeah, hi. I noticed a lot of beer in the song. So, any idea how much beer was being? No. There's no beer. Wow. मतलब बातें एक controversy के अंदर घुसने की कोशिश मत करो. That was not real beer. Okay. मैडम, साबुन का पानी था. मजे लुटने तो लुटो. तो ऐसा कुछ भी नहीं. So basically हमने कोई और ये recycle करके वापस लाया. तो आप फिक्र ना करें. हेलो साहब. सर दो गाने आए हैं और दोनों पेपी नंबर है, बीट नंबर है, डांस वाले हैं। इन जनरल आप लोगों का पेपी नंबर तो इन जनरल आप लोगों को कौन से गाने, मतलब किस तरीके के गाने पसंद आते हैं? लाइक सैड सॉन्ग। सही, अगर आप बताएं किस तरीके के गीत पसंद करते हैं? साजिद नाडियाड बोल। जो हिट गाने होते हैं उनको वो पसंद आते हैं। जैकलीन, अभिषेक, अगर आप सब लोग अपने अपने पसंद टाइप के गाने बता दें। आधा घंटा ये हुआ था, we're not coming to your radio station for radio training. सब यहीं पूछ लेना। मैं आपको बताऊं, ये पिछली बारी इसने ऐसा ही प्रश्न पूछा, सबको पूछा था कि आप लोग एक के बारे में बताइए कि इनके साथ काम करके कितना मजा है। ऐसे तो प्रश्न लेके आता है यार। सर सबसे बात हो जाती, मतलब बाकी लोग बात ना करें, पहले तेरे से बातें कर लें। चलो भाई बोल दो, which kind, what kind of song do you like? He's asking. Peppy. Hip hop. Sir, what kind of song would you like to make? anything. Whatever the demand. Yeah. जो भी गाने में अक्षय पाजी के लिए गाता हूँ मेरे फेवरेट, और जो अभिषेक के लिए गाऊंगा वो और ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। रितेश और रितेश के लिए मैंने 3 गाने गाए हैं, तीनों सुपरहिट हैं, जिसकी वजह से आज रितेश बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया। नहीं लगा ना भाई। मुझे टांग उठा के पसंद है, और वो गाने पसंद है जिससे हाउसफुल हो जाए। Next. Hi Jacqueline, over here. Okay, well, you're going to call her like Jacqueline. Say that. Okay, let's hear that. Say that. Jack. बोल दे, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी लेकिन बोल दे। ऐसे बोलेगा। निकालना अंदर से वो। Jack. No, if you're getting conscious on your right to Shilpa, she's a brilliant actor. You must ask her to do it. Sir, ये बहुत अच्छा करेगी. Shilpa, would you like to? Please spice up our lives. Come on. Just think I'm from HT. Okay, go ahead, say how. Yes. Jacqueline, from Dhanlo in Houseful 1 to Tambutake in Houseful 3, how do you see your involvement in the Houseful franchise? Amazing. I mean, like, thank you, Sajid Nadiadwala, for believing in me. Thank you, Akshay, Ritesh also for being with me since part 1 and seeing, having Abhishek now in part 3, being part of part 2. I mean, it's just been like so nice to see the franchise grow and to be able to be part of it. So, what a wonderful journey. Thank you guys. And I have another question to Sajid sir.
So you know the music of all the households has been chartbuster. So when can we expect a complete album to be out, and how many songs are part of this album? About 5 songs. Should be out in a week's time. It's a chartbuster, I think. Thank you. हेलो माय क्वेश्चन हेलो मिका जी मेरा क्वेश्चन आपके लिए है मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि आप अक्षय के लिए बहुत सारे आपने ऐसे तो गाने गाए हैं और गाते भी हैं जो गाने काफी हिट हुए तो आपको नहीं लगता कि अक्षय कहीं ना कहीं आपके लिए लकी है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा पहला गाना सिंग इज किंग भी इनकी बदौलत से बहुत हिट गया एंड चिंता चिंता आई थिंक 7, 8, 10 मुझे तो याद भी नहीं, मैंने जितने भी गाने गाए हैं और सारे ही, और कई बार इतना मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अक्षय पाजी अच्छा सा डांस करते तो गाना वैसे ही हो जाता, लेकिन इसमें तो तीनों ही हैं आज, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो थैंक यू साजिद भाई। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट हम म्यूजिक डायरेक्टर को भी दे देंगे, क्योंकि हम ही दोनों खा जाएंगे तो फिर वो क्या खाएगा। अक्षय और मिका, अब ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। मिका ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उसमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा और मिका आपका कौन सा है? जी मेरे लिए जो देसी बॉयज में उन्होंने गाना गाया था वो वाला, और साथ में ये वाला भी बहुत मुझे अच्छा लगा सर। मेरे तो सारे मैंने पहले बोल दिया, बिकॉज जितने भी गाने अक्षय पाजी के लिए हमेशा गाता हूँ, हमेशा सिंग इज किंग ऑल टाइम फेवरेट जो एंथम बन चुका है। अभिषेक slightly towards your left. Here. Abhishek, in the trailer we see you clicking a picture with the statue of your father. In real life, is Abhishek Bachchan as starstruck a fan of Mr. Amitabh Bachchan? ये अच्छे शूट हो रहे हैं। You tell me anybody in this room who's not starstruck about Amitabh Bachchan. I've always said I'm not just his son, I'm his biggest fan. So yeah, I think everybody is. And he's just the best we have. And God bless him with good health and longevity so that we can enjoy his talent forever. Sajid sir, I'm from Bollywood Nazar, Chetna, here. Sorry. Wow. So, this song, the title of the song is very unique, Tamuta. What is the idea behind it? Is there any story or something behind it? It's a very elaborate story. Okay. As you can make out from the profoundness of the title of this song, there is a very symbolic gesture behind the song, and the connotations to the film are very intense and plausible, and it was a very fulfilling song to perform, and it was a song which all of us really subliminally got into and really understood. Yes, and we really hope that the song enjoys stupendous success. Thank you. जी साजिद जी आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो लगातार काफी हिट दे रहा है, तो एज अ प्रोड्यूसर नहीं, एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं, आप क्या ऐसी खास चीज है जिस पर ध्यान देते हैं कि आपकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं? पिछली फिल्म भी अच्छी गई, जी मैं जवाब दे रहा हूं स्टेट पे। नहीं साजिद जी प्लीज कुछ कहिए कि अभी क्या एक प्रॉब्लम क्या है, जहाँ भी जाते हैं जैसे बागी रिलीज हुई कोई विश ही नहीं कर रहा है, मैंने किसी को पकड़ के पूछा है क्या प्रॉब्लम है, कोई विश नहीं कर रहा। अभिषेक ने अभी तक विश नहीं किया, तो उनको पूछा क्यों नहीं करे, बोले यार आपको और आता भी क्या है। अक्षय जी आपसे एक सवाल थोड़ा सा दिगर है, आप जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं उसमें से एक जो लड़की है उसने न सिर्फ अपने छेड़ने वाले को पकड़ा बल्कि उसे पुलिस स्टेशन भी पहुंचाया, उस वक्त आप यहाँ नहीं थे, तो आने के बाद आपने क्या उसे कुछ थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ाया? हाँ जी, मैं उनको मिलने वाला हूँ। एक्चुअली वी गोइंग टू फेलिसिटेट हर इन अबाउट फ्यू डेज, क्योंकि मेरे सारे ब्लैक बेल्ट्स जो हैं वो इस वक्त कैंप पे गए हुए हैं, and they will be back in about another 6-7 days, and after that we'll be मुंबई के बाहर भी क्या आप सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करेंगे? जी कोई जगह दे देते हैं तो हम जरूर कर देते हैं अपने, बिकॉज सूरत में जैसे बहुत सारी जगह मिली है हमें, अहमदाबाद में कर रहे हैं, मुंबई में तो कर ही रहे हैं, तो जो जैसे जगह मिलती है लोग चाहते हैं कि अगर सेल्फ डिफेंस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट खोले, तो आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ब्लैक बेल्ट्स अंडर मी एंड दे गो एंड ट्रेन। थैंक यू। साजिद फरहान, प्रशांत फ्रॉम ETV, और सबसे पहले बधाई हो क्योंकि फिल्म लगातार चर्चाओं में है। इस पूरे सफर में जब आपकी मेहनत रंग ला रही हो और बहुत सी बातें हो रही हो, तो इस पूरे सफर में जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? साजिद फरहान।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि हम दोनों को सिर्फ सबकी दुआ चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए फिल्म्स के लिए। और इतनी खुशी मिली है कि ऐसी टीम मिली हमको। आई मीन रितेश, अभिषेक, अक्षय, they have been family more than actors to us, and it has been a delight journey. We have enjoyed ourselves, and I hope so the audience also will enjoy all this. We also thank Sajid Nadiadwala for making us a part of such a big franchise. It's a big honor and pressure नहीं है, excitement ज़्यादा है, nervousness नहीं है, जोश ज़्यादा है कि कब जून 3 आए और आप हम सबको देखें, हमारा काम देखें। That's it. Please bless us. एक और सवाल कि जैसे गाने में हमने देखा गोविंदा का जिक्र है और जिस तरह से ये गाना है बच्चन साहब की एक गाने की याद दिलाता है, तो कोई खास वजह इस तरह का आइडिया फ्रेम करने की? सर डांस की बात और गोविंदा का नाम ना है, इट्स पॉसिबल नहीं। So I think so. और बच्चन साहब की झलक, so we are blessed. जूनियर साहब में सीनियर की प्ले। सॉरी सभी इनके पापा, और इन्होंने वो भी गाना है जो तूने मारी एंड्रिया, so he's very talented, so I think we should ask something. एक बात कहना चाहूँगा मैं, first of all thanks to Sajid sir for giving me this opportunity, and association with Sajid sir goes long, मतलब बहुत पुराना एसोसिएशन है। रितेश मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट में आलोक जी। आलोक सर, ये तीनों जो फिल्में हैं हाउसफुल 1 and 2, आप तीनों के हिस्से रहे हैं और अक्षय सर भी इन तीनों फिल्मों में थे, तो क्या बदलाव देखा है आपने इन तीनों फिल्मों के दौरान अक्षय सर के भीतर? और एक वर्ड आता है सुंडी, इसका भी मतलब जानना चाहेंगे, अक्सर यूज करते हैं। पहले प्रश्न का तो जवाब दे, उसके बाद Honestly, also I've been there since Houseful 1. I have no idea still what Sundi means. I have no idea. So Sundi actually means basically एक कीड़ा होता है. So that is the actual meaning of it. पंजाबी में होता है सुंडी मतलब कीड़ा. सब पहले सवाल का जवाब दे। पहला सवाल क्या था? सर 3 फिल्मों में आप अक्षय सर के साथ क्या बदलाव देखा है आपने while shooting all 3? I think जब मैंने पहली फिल्म की थी तो अक्षय इज गुड, ही वाज बेटर, और उनका मैं परिवर्तन देखा है और बहुत अच्छा लगा कि मेरे सामने इतने बड़े एक्टर बन चुके हैं, आज सुपरस्टार है, और मैंने सबसे बड़ा बदलाव उनके प्राइस में देखा है। हालांकि मेरी प्राइस वही थी, मेरी प्राइस कम हो रही थी, इनकी बढ़ रही थी, तो ये बदलाव चलेगा ना, बदलाव दोनों की प्राइस में है। रितेश, हाय, दीपाली फ्रॉम टीम 9 मराठी. सैराट बद्दल विचारायचं तुला, तू सैराटसाठी ट्वीट केलंय, सैराट सिनेमा पाहिलायस का? तर त्याबद्दल जरा सांगशील, सैराट बद्दल तू ट्वीट केलंस. सध्या सैराट चे सर्व शो हाऊसफुल होत आहेत सगळीकडे, त्याचा मला वाटतं सर्वांना अभिमान आहे आणि आनंदी आहे, आणि मला वाटतं की रिजनल चित्रपट जितके चांगले चालतील तेवढं छान आहे, चांगलं आहे, आणि कुठलाही चित्रपट जेव्हा चालतो तेव्हा सर्वांनाच आनंद होतो, कारण की बिझनेस चांगला होतो. ह्याच्यापेक्षा जास्त आता हाऊसफुल बद्दल बोलावं असं मला वाटतं. धन्यवाद. साजिद जी, 3 सामने आपके. पहला सवाल कि दोनों एक्ट्रेस नहीं आई हैं, कोई खास वजह शूटिंग या दोनों, एक ऑस्ट्रेलिया में है, the other one is LA में. She both out. जल रही है दोनों. दूसरा सवाल है अभिषेक, अक्षय और रितेश और जेनेलिया से कि जी, दूसरा सवाल ये है कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है.